मगर हाँ, मुझे एक था कि मेरे बेटियों को बड़ा करना था, कि मेरी बच्चे हैं, शायद बच्चियाँ नहीं होती तो मैं आत्महत्या करती। ये मुझे पता है कि शायद मैं जी हूँ या आज बनी हूँ अपनी बेटियों की वज़ह से। मेरी बेटियाँ हैं, तो मैं उनकी वज़ह से बहुत कुछ कर पाई हूँ। मेरी बेटियाँ कहती है, मम्मा किसी से डरना नहीं है। हम खड़े हैं ना आपके आगे पीछे, तो ह किसी से भी नहीं डरना है। मैंने इतना डरावना पल आया है कि मैंने 12 गोलियाँ एक साथ खाई थी। लेक सब मिक्स थी सर, अच्छा। सब मिक्स थी। सुसाइड की कोशिश? हाँ, मैंने कोशिश की थी। मैं बहुत हार चुकी थी क्योंकि मेरे पास कोई कोई अपना नहीं था, कोई भी अपना नहीं था। मैं अकेली और मेरे 2 बच्चियाँ। एक पल तो मैंने लगा कि मैं बेटियों को मार देती हूँ गला घोट के और मैं भी मर जाती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहानी ऐसी महिला की जिसकी बचपन में शादी हुई। जब बच्चियां हुई तो पति का देहांत हो गया। एक ऐसा समय आया जब सुसाइड करने की इच्छा हुई लेकिन मन से नहीं हारी और घूंघट छोड़कर वर्दी धारण की। कहानी उदयपुर की संतोष भाटी की, जो अभी वन रक्षक है उदयपुर में। उनकी कहानी को हम जानेंगे किस तरह से उन्होंने सफर को अंजाम दिया। आपका सफर किस तरह का रहा? सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में आप बताओ। जी, बिल्कुल, नमस्ते सर। मेरा सफ़र बहुत कठिनाइयों से रहा, क्योंकि आज भी मैं जब याद करती हूँ तो आँखों में आँसू और दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है मेरा। वो सफ़र में जब उस चीज़ से निकली, मैं उस सफ़र से निकलते हुए आगे बढ़ी, तो मुझे लगा कि बहुत कुछ लोगों की सोच सामने आती थी, कि लोग कैसे हैं और अपने कैसे हैं, पराये कैसे हैं। जब कहते हैं ना लोग ऐसे कहते हैं, लोग ऐसे कहते हैं, लोग नहीं कहते, अपने कहते हैं। पहले अपने खड़े होते हैं। हर चीज़ को देखने के लिए अपनों से लड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हर महिला या हर बेटी वो अपनों से ही लड़ती है। पहले अपनों से लड़ती है, फिर समाज से लड़ती है। तो मेरी 2016 में जॉब लगी और उससे पहले मेरे 2005 में मेरा समय चालू हो गया था दुःख का। तो 2005 में मैं उदयपुर वहाँ से छोड़कर उदयपुर आई और 2007 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद में ससुराल का साथ छूट गया क्योंकि मेरे सास-ससुर नहीं थे, डेथ हो चुकी थी उनकी पहले ही। उसके बाद में मेरे जेठ जी थे, तो वो साथ सारा छूट गया और मैं उदयपुर आ गई और मम्मी-पापा का भी साथ छूटा। क्योंकि जब दुःख के पहाड़ अपने ऊपर घेरे डालते हैं, तब अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं। तो फिर मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मैं दिन भर काम करती थी, भूखी-प्यासी, मेरे बच्चे बहुत छोटे-छोटे थे और एक इस समाज के अंदर बेटियों को छोड़ना बहुत मुश्किल था। तो मैं झाड़ू-पोछे करने जाती थी पर मेरा दिमाग और दिल अपनी बेटियों के पास था, कि कहीं बाहर नहीं निकल जाए, कहीं इधर-उधर नहीं चली जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। फिर मेरे नानी-सा का साथ मिला मुझे। अ, फिर मैं अपने देवाली में आ गई और यहाँ पे मैं झाड़ू-पोछा करने लग गई, सेवा मंदिर का काम भी मिला मुझे। सेवा मंदिर में भी करने लग गई और करते-करते मैं हर चीज़ से टूटती थी, क्योंकि मेरे पास में सिर्फ़ झाड़ू-पोछे के अलावा कोई काम नहीं था क्योंकि पढ़ाई नहीं थी। शिक्षा ही नहीं थी, शिक्षा के बिना मैं कुछ नहीं थी। कहीं पे भी जाती थी, कुछ 8वीं पास माँगते थे, 10वीं पास माँगते थे, ऐसा। फिर धीरे-धीरे मेरी मैम ने बोला था कि संतोष तुम पढ़ लो, प्रीति मैम शक्तावत हैं, सुनीता और आंचलिया भाभी। तो वो हमेशा मुझे फ़ोर्स करते थे कि पढ़ना है, पढ़ना है। पर मैं हमेशा ऐसे कहती थी नहीं, 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 नहीं मैं क्या पढ़ूँगी? मतलब मैं हार चुकी थी। मैं क्या पढ़ूँगी, क्या करा एक लाइफ़ में एक हादसा मेरा ऐसा हुआ कि मुझे लग गया कि नहीं झाड़ू-पोछा छोड़ना है अब मुझे। अब मैं नहीं कर सकती, अब नहीं कर सकती जैसे है कि मैं हर 6 महीने में रूम चेंज करना और हर 6 महीने में इस तरह से करना, इस समाज में मुझे महिलाएँ कम मिलेगी और जेंट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो उसके बीच में मुझे हर चीज़ वो सोच के निकलना पड़ रहा था। क्योंकि अगर मैं ही अगर गलत लाइन पे चलूँगी तो मेरी बेटियों को क्या शिक्षा दूँगी? मैं कुछ नहीं दे पाती। फिर इसीलिए मैंने पढ़ने का सोचा 8th क्लास का मैंने पढ़ाई सोची तो मैंने आप यकीन नहीं करेंगे मैंने जोड़ भी उल्टी की थी। मेरे भाई ने कहा था अभी तो उसकी डेथ हो चुकी है। मेरे भाई ने कहा था तू उल्टी जोड़ कर रही है, तू कुछ नहीं कर सकती। 8वीं पाल फेल है तू। मैंने कहा नहीं 8वीं फेल हो ही नहीं सकती मैं, पढ़ के बताऊँगी और पास होके बताऊँगी। फिर मैंने 8वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दिया तो मैं पास हो गई, वो ठिकाना नहीं था। पर हाँ, फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर में मैं भाग गई थी।
कि मुझे नहीं पढ़ना। बच्चे हँस रहे थे कि साड़ी पहन के आ गई है, हमारे बीच में मैडम आई है और एग्ज़ाम दे रही है ऐसा। तो फिर बहुत मुश्किल से मेरी नानी सा लेके गए, मुझे वहाँ बिठाया कि एग्ज़ाम देना है, कोई बात नहीं, सबको बोलने दे, तुझे पढ़ना है। बस सब भूल जा तू, तुझे पढ़ना है। तो फिर मैंने 8th क्लास पास की, तो एक हौसला मिल गया मुझे। फिर 10th बोर्ड दिया, 12th दिया और बीए कंप्लीट की। इसके साथ ही साथ बीए के 3rd ईयर के साथ में मेरा वन विभाग का एग्ज़ाम भी था। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं और मेरे बेटियाँ हम साथ में बैठकर पढ़ते थे। तो मेरी बेटियों को मैं पढ़ाती थी और मेरी बेटियाँ मुझे पढ़ाती थी। ऐसा सीन भी होता था हमारे घर के अंदर। हम रात को खाना-वाना खा के 10-11 बजे हम पढ़ते थे और 2 बजे तक मैं पढ़ती थी। फिर मैं सोती थी, सुबह 4 बजे उठती थी। हाँ, एक चीज़ और, मैं इंग्लिश सीखने के लिए 4 बजे ट्यूशन पे जाती थी। हाँ, आर के साल्वी सर हैं जो देवाली में बहुत फेमस है, उनके पास में मैं इंग्लिश सीखने जाती थी क्योंकि सेवा मंदिर में वॉलंटियर का काम करती थी। उनको इंग्लिश आती थी और मुझे हिंदी आती थी। तो हमारे बीच में तालमेल बैठता नहीं था। तो मैं इंग्लिश सीखने 4 बजे उठ के जाती थी क्योंकि वो सुबह 6 बजे से क्लासें लेते थे 10th और 12th की। तो उस बीच में मुझे कुत्ते भी पीछे पड़ते थे और मुझे रोना भी आता था, डर भी लगता था मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ? पर इंग्लिश सीख गई थी मैं। और फिर मैं बीए कंप्लीट की और फिर इसका एग्ज़ाम दिया मैंने और आज मैं वन रक्षक हूँ और ये अ, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक पर्यावरण पे काम कर रही हूँ, कि मैं पर्यावरण बचा रही हूँ, कहीं एक पेड़ लगता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो बड़ा हो। सफ़र कब और कैसा रहा? बचपन आपकी शादी कितने की उम्र थी आपकी जब शादी हुई? इसके बाद वो दौर कब था जब आपके पति की एक्सपायर हुए? इसके साथ उस समय भी आपकी बेटी की एज क्या थी? मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी 2007 में और मेरी बेटी सबसे बड़ी वाली बेटी का जन्म है 2000 का, तो होगी 5-6 साल की। तो 5-6 साल की वो थी, उससे छोटी थी 4-5 आप 4 या 3 आपकी साल क्या की। क्या क्या उम्र रही होगी जब आपकी शादी हुई उस समय? उस समय आप ससुराल में गए होंगे, घूँघट निकलना होगा, आपने कभी क्या सोचा था कि मैं इस वर्दी पहन पाऊँगा? हाँ, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं वर्दी पहन पाऊँगी। मेरा 1982 का जन्म है, 7 अगस्त 1982 और 96 में मेरी शादी हुई थी, तो मैं 14-15 साल के बीच की थी। और शादी हुई तो मुझे नहीं पता था कि घूँघट कब निकालना है और किसके सामने नहीं निकालना और निकालना है। और खाना बनाना ये मुझे आता था लेकिन इतना परफेक्ट नहीं आता था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मेरे सास को 2 साल रहे हैं, फिर डेथ हो गई थी। ससुर जी तो पहले ही डेथ हो गई थी। और फिर हम अलग-अलग 2 जेठ जी हैं मेरे, दोनों अलग थे, मैं भी अलग थी। मगर वो सफ़र मेरा बहुत बहुत मुश्किल भरा था क्योंकि हस्बैंड की छोटी-मोटी नौकरी थी और फिर बच्चे हुए तो मेरी बेटी हुई, तो वो भी था कि बेटी हो गई, बेटा चाहिए था, वो चीज़ें भी थी। फिर दूसरी बेटी हुई और गाँव का और मैं उदयपुर में पली-बड़ी और फिर मैं डायरेक्ट गाँव का कल्चर मैंने देखा कि ये घूँघट में और कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, वहीं सीमित होता था। कितना चुनौतीपूर्ण था वो दौर जब आप पति के एक्सपायर होने के बाद 2 बेटियों को लेकर उदयपुर में पालना-पोसना, साथ ही पढ़ाई करवानी और साथ में अपने खुद को पढ़ाई करना। जब आप 4 बजे स्कूल में जाते जब आप ट्यूशन पे जाते थे, तो समाज के लोग, परिवार के लोग अलग-अलग बातें जो करते हैं महिलाओं को लेकर, आज के दौर में जहाँ महिलाओं के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी सही नहीं है। उस दौर को किस तरह से देखते हैं? सर मैं मैं पूरा मैं इमोशनल हो गई हूँ क्योंकि वो दौर में याद नहीं करना चाहती। मैं याद करती हूँ, मैं भूलना भी नहीं चाहती, लेकिन जब मैं याद करती हूँ तो मैं अंदर से पूरी हिल जाती हूँ। क्योंकि वो दौर बहुत मुश्किल था, अपने भी नहीं थे, आज तो अपने भी हैं, ससुराल भी हैं और सब हैं सॉरी लेकिन उस समय अपने भी नहीं थे और लोग भी बहुत बातें बनाते थे। कि ये इसकी छोटी उम्र है, शादी कर लेगी या फिर कोई होंगे ऐसा। और मेरा इतना मुश्किल हो गया था कि मैं किसी भैया से भी बात कर रही हूँ तो वो गलत ही लोग गलत सोचते हैं। देखा जाता था। तो वो डरावना था। मगर हाँ, मुझे एक था कि मेरे बेटियों को बड़ा करना था कि मेरी बच्चे हैं, शायद बच्चियाँ नहीं होती तो मैं आत्महत्या करती। ये मुझे पता है कि शायद मैं जी हूँ या आज बनी हूँ अपनी बेटियों की वजह से। मेरी बेटियाँ हैं तो मैं उनकी वजह से बहुत कुछ कर पाई हूँ, तो मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बेटियाँ कहती हैं मम्मा किसी से डरना नहीं है, हम खड़े हैं ना आपके आगे-पीछे तो ह किसी से भी नहीं डरना है।
मगर वो पल सर में मैं आपको डरना पूरा डरना अलग बात है, लेकिन आज एक अकेली महिला, विधवा महिला किसी के साथ भी खड़ी है तो लोग अलग-अलग बातें जो बनाते हैं आज के दौर में, जहाँ पर महिला घूंघट में रहती है या फिर ऐसी महिलाएँ जिनको कम्फर्ट ज़ोन नहीं मिल पाता, वो सुसाइड तक चली जाती है। वो पल तो आपकी ज़िंदगी में नहीं आए कभी? सर आया है सर आया है। मैंने इतना डरावना पल आया है कि मैंने 12 गोलियाँ एक साथ खाई थी। लेक किसकी? सब मिक्स थी सर, अच्छा, सब मिक्स थी सुसाइड की कोशिश किया? हाँ, मैंने कोशिश की थी। मैं बहुत हार चुकी थी क्योंकि मेरे पास कोई कोई अपना नहीं था, कोई भी अपना नहीं था। मैं अकेली और मेरे 2 बच्चे हम एक पल तो मैंने लगा कि मैं बेटियों को मार देती हूँ गला घोंट के और मैं भी मर जाती हूँ। तो मैंने कोशिश की थी कि भई उठी रात को और देखा तो मैं हिम्मत नहीं कर पाई इतने छोटे चेहरे देखकर। फिर मैंने सोचा कि बच्चों को रहने देती हूँ, मैं मर जाती हूँ, तो मैंने सारी गोलियाँ एक साथ खा ली थी। फिर ज़्यादा भगवान कहते हैं ना कि लिखा कुछ और होता है तो वहाँ पे उसके पास भी जगह नहीं होती। तो मेरा सिर इतना सून हुआ था और शाम को 6 बजे आस-पास मुझे उल्टी हुई थी। उसके बाद बुखार आया था लेकिन मुझे मौत नहीं आई। तो शायद मैं मुझे वर्दी भी देखनी थी। तो मेरा लिखा हुआ था कि कि बहुत हो गया, वो देख लिया। अब थोड़ा अच्छा-सा सफ़र करते हैं। तो आज मैं खुश हूँ, मेरी बेटियाँ बड़ी हैं, ससुराल है, मैं अपनी जॉब से खुश हूँ और बाकी छोटी-मोटी चुनौतियाँ तो आती रहती है, तो प उससे मैं पहना तैयार हूँ। पहनावे जी, लेकर कितना यूँ रहते हैं, क्योंकि राजपूत कल्चर में अगर आप देखो घूंघट प्रथा जी। ज़्यादा प्रचलित होती है। फिर आज वर्दी में रहते हो तो समाज में किस तरह की बातें होती हैं? सर मुझे लगता है आज मैंने समाज देखा है तो मुझे लगता है कि मैं अगर ये प्राइवेट जॉब में होती, तो शायद बहुत ऑप्शनल होते। ऐसा होता है कि ये पैंट शर्ट में क्यों है, ये सलवार सूट में क्यों है, ये साड़ी पहनती है, ऐसी बहुत सारी बातें होती। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं वर्दीधारी हूँ, तो शायद लोगों का कितना ये चुनौतीपूर्ण रहता है इस वन जैसे जंगलों में रहना, इसके साथ ही यहाँ पर जो कंटीली झाड़ियाँ हैं, इसके साथ जो जानवर होते हैं या फिर कोई आपराधिक तत्व के जो लोग भी आकर छुप जाते हैं या फिर शराबी होते हैं, तो उनसे किस तरह से निपटते हैं? मेरा एक किस्सा है, मैं बायोडायवर्सिटी पार्क में 8 साल काम कर चुकी हूँ। मेरा किस्सा है कि मेरी ड्यूटी लगी थी, वहाँ पे चंदन के पेड़ बहुत हैं। तो वहाँ पे मेरा एरिया ही था वो और मैंने रात को 3 बजे मैंने वहाँ पे गश्त की है जंगल के अंदर। बहुत तेज़ी से दिल धड़कता है, ऐसा लगता है पीछे से कोई आ रहा है, आगे से कोई आ रहा है, हमारे पास में कोई हथियार नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बंदूक चलाऊँगी या आगे वाले पे मैं हमला करूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हमला आगे वाला करता है हम जी। पे, हमेशा ऐसा होता है। वन विभाग हमेशा इस चीज़ में पीछे है। तो मेरे पास में एक डंडा होता था और चोर आ गए थे और हमने उनको घेर भी लिया था और वो ऊपर चढ़कर पत्थर मार रहे थे। तो हमारे लिए बहुत खतरनाक था। काफ़ी सीरियस है। लेकिन हमने उन चोरों को पकड़ लिया जी, और सुकेर थाने में दिया था। जी। तो वो हमने कार्रवाई की थी और लेकिन वो था कि रात का उसके बाद मेरा डर निकला कि हमेशा चोर चोर ही रहेगा, पुलिस पुलिस ही रहेगी, वन विभाग ही रहेगा, डरना किसी से नहीं है। हाँ, अपने मन से जीतना है। जी। जी। महिला दिवस पर जो महिला हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहती हैं? मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि आपको मन से हारना नहीं है, मन से आपको अपने आप से लड़ना है, सबसे पहले तो अपने आप से लड़ोगे। अपने आप से लड़ोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे और हाँ, डगमगाते हैं लेकिन आप किसी के दूसरे के बारे में सोचोगे, जैसे मैंने अपनी बेटियों के बारे में सोचा, तो आप भी अपने बच्चों के बारे में सोचोगे या परिवार बारे में सोचोगे और फिर मन से जीतोगे, तो शायद ये चुनौती बहुत छोटी लगेगी आपको। जी। तो ये कहानी है उदयपुर के संतोष भाटी की, जिनका कहना है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मेरे पैरों के छाले किसने ही नहीं देखे, मेरी सफलता सबने देखी, आज वर्दी सब देख रहे हैं, लेकिन इनके जो पैरों में जो छाले हैं, जो इनका संघर्ष है, वो किसी ने नहीं देखा। तो महिला दिवस पर ऐसी महिला हैं जिनसे आप सीख ले सकते हैं, जो महिला कम्फर्ट ज़ोन से अगर उनको नहीं मिलता तो सुसाइड तक चली जाती है। लेकिन ऐसी महिला है जिनके कम उम्र में शादी होने के बाद, पति के देहांत होने के बाद इन्होंने संघर्ष दौर पार किया, अपने बच्चों के साथ पढ़ाई की। एक दौर ऐसा है जब सुसाइड की कोशिश की, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और आज इनके कंधों पर हैं वो सितार चमक रहे हैं। आज इन्होंने वर्दी धारण कर रखी है। न्यूज़ अपडेट 24 के लिए पूरन प्रजापत उदयपुर से।